यहाँ क्या इसका एलसीएम R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? चलो, इसका एलसीएम हो गया तो I इज इक्वल टू ये मिला हमें, I इज इक्वल टू ये पूरा मिल रहा है हमें। रेडी? हेंस आपको मालूम है पूरा पोटेंशियल, इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल ये रहेगा। इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू IR बनता है। V इज इक्वल टू IR था ना, बरोबर कि नहीं? आई बात समझ में? तो इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल तो क्या होगा? ये होगा, और R इक्विवेलेंट यानी ये रहेगा। रेडी? तो देख लेते हम लोग। V हेंस V इज गिवन बाय, V क्या देगा? तो अगर मैं यहाँ से V को वेरिएबल बना लेता हूँ, क्या करना लेना? V को वेरिएबल, तो V की जगह ये आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E1 R1 प्लस E2 R2। क्या कर लिया? इसमें से मैंने V को वेरिएबल बनाया, I को वहाँ जाने दिया। R1 R2 माइनस I R1 इंटू R2 बना लिया वेरिएबल। मालूम है ना कि नहीं आया समझ में? यहाँ से कुछ नहीं किया, देखो ये पूरी टर्म उधर चली गई। रेडी? ये पूरी टर्म नेगेटिव थी, उधर चली गई, कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। अब देख लेना, पॉजिटिव होगी, इसमें से मैंने V को वेरिएबल बनाया। ऑपोजिट साइड क्या होगा? न्यूमरेटर, साथ में क्या होगा? डिनोमिनेटर। तो आप सिंपली कर सकते हो कि वेरिएबल बना लिया तो ये होगी इक्वेशन 4। इक्वेशन ये होगी 4। ये इक्वेशन को कंपेयर करना है बाय इक्वेशन नंबर दिस। रेडी? We replace the given combination by single cell having equation internal resistance are than। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहता था E इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट, I R इक्विवेलेंट। रेडी? ये इंटरनल रेजिस्टेंस था। ये 5th ये 4, इन दोनों को अगर कंपेयर करो, इन दोनों को अगर ये किसके था? इक्विवेलेंट रजिस्टर ये था ना, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स। तो इसका क्या था? इसका V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस ये E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट ये था। तो रेडी? इसका आंसर क्या आया था? ये पूरे का आंसर आया था ये। और इसका आंसर इन दोनों को क्या कर देता हूँ? कंपेयर कर देता हूँ। इन दोनों को कंपेयर करो तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? E1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। रेडी? और R इक्विवेलेंट की जगह क्या मिलेगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। रेडी? ये इक्विवेलेंट की जगह मिलेगा, ये R इक्विवेलेंट की जगह मिलेगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो आपको पता है। रेडी? दिस कैन बी राइट एंड इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट E अपॉन R लिखता हूँ तो क्या होगा? E1 R1 प्लस E2 R2। रेडी? thus for n cell in parallel, यहाँ पे सेल पैरेलल क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 1 अपॉन RN। रेडी? आई बात समझ में? और आई की फॉर्मूला क्या थी? E अपॉन
आई की फॉर्मूला थी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। रेडी, आई की फॉर्मूला ये बनती थी ना ई अपॉन आर, तो इसके हिसाब से ई इक्विवेलेंट यानी कि E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह के कई सारे सेल अगर कंबाइन में हो तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। रेडी, ये पैरेलल में था, सीरीज में हमने पहले ही डिस्कशन कर ली है। तो यहाँ पर पैरेलल और सीरीज में दोनों कनेक्शन का यहाँ कॉम्बिनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर भी कुछ दिक्कत, डाउट और कुछ क्वेरी रहे तो बोलो। ओके, चलो।